हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्क्रीम 6 मूवी को जो 2023 में ही रिलीज हुई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की शुरुआत में हम क्रेन नाम की एक लड़की को बार में किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। और क्रेन ब्लैकमो यूनिवर्सिटी में फिल्मोग्राफी की प्रोफेसर है। आज ये यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हुई है और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी यहाँ क्रेन का डेट नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तभी उसे उसकी डेट का मैसेज और कॉल आता है जो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे बार का एड्रेस नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो क्रेन को उसे रिसीव करने के लिए बार से बाहर बुलाता है और वो उससे बात करती हुई एक खाली रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसके डेट की आवाज़ अचानक से स्केरी हो जाती है। इसके बाद अंधेरे से एक घोस्ट फेस्ड किलर आकर क्रेन पर अटैक करता है और उसे बार बार स्टैब करके जान से मार देता है। इसके बाद वो किलर अपना मास्क और कॉस्ट्यूम उतारता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद उस किलर को जान पहचान की एक लड़की टैरा मिलती है जो ब्लैकमो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किलर का नाम जेसन है और वो भी ब्लैकमो यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है। फिर वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने फ्रेंड ग्रेग के साथ रहता है। वो अपने मास्क को बड़े ही सलीके से क्लोजेट में रख देता है और हम वहां पर एक मास्क और देखते हैं जो पहले से रखा हुआ था। अब उसे ग्रेग का कॉल आता है जो कि घोस्ट फेस की आवाज में बात कर रहा था और जैसन से पूछता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी रही। जैसन उसे ऐसी आवाज में बात करने से मना करता है और उसे बताता है कि उसका सेशन बहुत अच्छा रहा। उसने प्रोफेसर क्रेन को मारना बहुत इंजॉय किया। अब ग्रेग बातों ही बातों में उससे पूछता है कि उसने क्रेन को क्यों मारा, आखिरकार वो तुम्हारी प्रोफेसर थी। जिसे सुनकर जैसन बहुत हैरान होता है क्योंकि ये उसका और ग्रेग दोनों का ही प्लान था, क्योंकि उन्हें रिची की कहानी पूरी करनी थी और ऊपर से क्रेन ने जैसन को कम मार्क्स भी दिए थे और अब आगे उन दोनों का सैम और टैरा को भी मारने का प्लान था। तो फिर ग्रेग उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। इसके बाद ग्रेग उसे बातों में उलझाते हुए कहता है कि वो भी घर में ही मौजूद है और वो जैसन को उसे ढूंढने के लिए कहता है। अब जैसन उसकी बातों को फॉलो करते हुए फ्रिज को ओपन करता है जिसमें उसे ग्रेग की डेड बॉडी टुकड़ों में बटी हुई मिलती है, जिसे देखकर जैसन बहुत डर जाता है। लेकिन उसके संभलने से पहले ही घोस्ट फेस्ड किलर उसे बार बार स्टैब करके जान से मार देता है। अब यहाँ से सीन सैम पर शिफ्ट होता है जो कि पिछले कुछ महीनों से एक डॉक्टर के पास थेरेपी लेने के लिए आ रही थी और वो डॉक्टर को बताती है कि उसके रियल फादर एक सीरियल किलर थे और उसका बॉयफ्रेंड रिची भी एक किलर ही था, जो कि उसके साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो सैम के फादर को आइडलाइज करता था। और एक दिन रिची सैम की सिस्टर टैरा को मारने ही वाला था तो सैम ने आकर रिची को ही जान से मार दिया बाय स्टैबिंग हिम 22 टाइम्स। अब वो डॉक्टर को कहती है कि उसकी थेरेपी की असली वजह ये सब नहीं है और वो इसलिए अपनी फीलिंग के साथ स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसने रिची को मारते टाइम गिल्ट महसूस नहीं किया था। इनफैक्ट उसे ऐसा लग रहा था कि वो सही कर रही है और ये बात डॉक्टर को चिंता में डाल देती है और वो उसे आगे ट्रीट करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और सैम वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि जैसन और ग्रेग इन्हीं सिस्टर्स को मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही घोस्ट फेस्ड किलर ने उन्हें ही मार दिया था। अब सैम अपने घर पहुंचती है जहां पर वो अपनी बहन टैरा और कुछ स्टूडेंट के साथ रहती है और हमें पता चलता है कि सैम अपने पड़ोसी डैनी को डेट कर रही है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सैम अपनी सिस्टर टैरा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है और इसीलिए वो उसके साथ न्यूयॉर्क भी आ गई थी। अब सैम टैरा की फ्रेंड क्वीन से टैरा के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो बताती है कि वो एक पार्टी में गई है, जिसे सुनकर सैम बहुत टेंशन में आ जाती है और टैरा को लेने के लिए उस पार्टी में चली जाती है। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर टैरा के साथ उसके फ्रेंड्स मिंडी, अनीका और चैड भी हैं जो उसे पार्टी में अनजान लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और टैरा यहाँ पर एक लड़के के साथ जाना चाहती थी लेकिन चैड उसे रोकता है, जिस वजह से चैड और उस लड़के का झगड़ा हो जाता है। और तब तक सैम भी वहाँ पर आ जाती है और टीजर गन से उस लड़के को हर्ट कर देती है और टैरा को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से टैरा बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है और वो सैम से झगड़ा करती हुई कहती है कि उसे सैम का ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो अपने बीते हुए कल में जीना नहीं चाहती। तभी सामने से एक लड़कियों का ग्रुप आता है जो सैम को कातिल बोलकर टोंट करता है और सैम का उनसे भी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं जहां पर चैड टैरा को समझाते हुए कहता है कि सैम उसकी बड़ी बहन है और उसे उसकी फिक्र है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि चैड और टैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो घर के बाहर ही बैठी हुई थी और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड डैनी आता है, जिसे सैम सब कुछ बताती है और अपना मन हल्का करती है। तभी चैड सैम को ऊपर घर में बुलाता है
और वो ऊपर जाती है तो टीवी पर जैसन और ग्रेग की न्यूज़ चल रही थी जिन्हें घोस्ट फेस ने मार दिया था, जिसे सुनते ही सैम बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत ही टैरा को लेकर शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन टैरा उसके फैसले को जल्दबाजी बताते हुए कहती है कि वहाँ पर सभी लोग कॉस्ट्यूम में घूम रहे थे, तो हो सकता है कि ये घोस्ट फेस्ड किलर की बजाय कोई और हो। और वो क्वीन को अपने डैड मिस्टर बैली से बात करने के लिए कहती है क्योंकि बैली एक पुलिस डिटेक्टिव हैं और मिस्टर बैली सैम को बताते हैं कि उन्हें जैसन की लाश के पास उसकी आईडीज मिली हैं, इसलिए उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि कोई उसे इस मर्डर केस में फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। अब सैम पुलिस स्टेशन जाने लगती है लेकिन टैरा भी उसके साथ जाने की जिद करती है और तभी सैम को रिची के नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हो जाती हैं क्योंकि रिची तो मारा जा चुका था। अब रिची के नंबर से घोस्ट फेस्ड किलर उससे बात करता है और उसे बताता है कि जैसन और ग्रेग उसे और टैरा को मारने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उसने उन दोनों को ही मार दिया। जिस पर सैम उससे पूछती है कि क्या वो अब उन्हें प्रोटेक्ट करने आया है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो जानता है कि सैम एक किलर है और वो खुद अपने हाथों से ही उसे मारेगा और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को भी खत्म कर देगा। फिर अचानक वो उनके सामने आता है और उन पर अटैक कर देता है और वो दोनों उससे बचने के लिए भागकर एक स्टोर में चली जाती हैं और हेल्प मांगने लगती हैं, जहां पर घोस्ट फेस्ट भी आ जाता है और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको भी मार देता है, जिस दौरान वो दोनों छुप जाती हैं। और इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाता तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो एक घोस्ट फेस वाला मास्क वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां पर ऑफिसर बिली उन्हें एक मास्क दिखाते हैं जो किलर जेसन की बॉडी के पास छोड़कर गया था और टैरा उन्हें बताती है कि जिस घोस्ट फेस ने उन पर अटैक किया था उसका मास्क इससे अलग था, वो काफ़ी पुराना लग रहा था। और बिली उन्हें कहता है कि जिस आदमी ने उन पर अटैक किया था उसी ने सैम की आईडीज डेड बॉडी के पास रखी होंगी और वो आदमी उनका कोई करीबी हो सकता है। तभी वहाँ पर FBI एजेंट कर्बी रीड आती है और अब वो बैली के साथ इस केस पर काम करने वाली थी। कर्बी स्कूल में सैम की सीनियर थी, इसलिए वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसके बाद जब सैम और टैरा पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं, जिनमें से एक है गेल वेदर, जिसने एक बुक लिखी थी और उस बुक में उसने सैम को एक साइको किलर की बेटी बताया था, जिस वजह से सैम और टैरा उससे काफ़ी नाराज थे और टैरा उसके मुंह पर एक पंच कर देती है। इसके बाद गेल उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो भी इस किलर को पकड़वाना चाहती है, लेकिन वो दोनों उसकी हेल्प लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किलर सैम के डॉक्टर को भी मार देता है ताकि सैम ये साबित ना कर पाए कि कत्ल वाली रात वो डॉक्टर के साथ थी, और वो सैम की फाइल भी ले जाता है और यहाँ पर एक मास्क छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम सैम और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कत्ल के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन सभी लोगों को एक दूसरे पर शक था। अब डॉक्टर के कत्ल की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और अब कर्बी और बैली आपस में बात कर रहे होते हैं और बैली को सैम पर ही शक था। इसके बाद वो दोनों पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि अब तक 9 घोस्ट फेस्ड किलर हो चुके थे, जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। अगले सीन में सैम एंड फ्रेंड्स टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर यही खबर आ रही थी कि पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट सैम ही है और उसका वो रोड पर लड़कियों से लड़ने वाला वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसकी वजह से परेशान होकर सैम टीवी ही बंद कर देती है और जिसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो लोग उस पर यकीन करते हैं। अब रात के टाइम किलर उनके घर में आ जाता है और क्वीन पर अटैक कर देता है, जिसे सामने वाली बिल्डिंग से डैनी देख लेता है और वो सैम को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद किलर क्वीन को जान से मार देता है और बाहर आकर बाकी फ्रेंड्स पर अटैक करता है, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और सैम किचन में नाइफ लेने जाती है, लेकिन किसी ने उसके सारे नाइफ छुपा दिए थे, इसलिए वो नाइफ होल्डर से ही किलर को मारती है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और वो सब बाथरूम में छुप जाते हैं। लेकिन अब तक मिंडी और अनीका घायल हो चुके थे। तभी सामने की बिल्डिंग की विंडो से डैनी उन्हें एक सीढ़ी पास करता है, जिसके जरिए सैम और मिंडी तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अनीका आने वाली थी तो किलर बाथरूम में आ जाता है और सीढ़ी को हिलाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। और जाते जाते ये किलर यहाँ भी एक मास्क छोड़ गया था। अगली सुबह सैम डैनी से कहती है कि किसी ने उसके सारे नाइफ छुपा दिए थे, विच मीन्स उनका कोई करीबी ही किलर है या फिर उस किलर के साथ मिला हुआ है। अब पुलिस उनके घर को सील कर देती है और डिटेक्टिव बैली अपनी बेटी क्वीन की मौत से बहुत सदमे में है और वो कसम खाते हैं कि किसी भी हाल में उस किलर को पकड़ कर ही रहेंगे। अब ईथन वहां पर आता है और चैड और मिंडी को उस पर डाउट होता है क्योंकि वो लास्ट नाइट उनके साथ नहीं था, जिसके जवाब में ईथन कहता है कि वो लाइब्रेरी में था और वो चाहे तो किसी से पूछ भी सकते हैं।
इसके बाद वहां पर गेल आती है जिसे किलर के खिलाफ एक क्लू मिला है और वो उन सबको एक पुराने थिएटर में ले जाती है जहां किसी ने पुराने सभी घोस्ट किलर के सामान को डिस्प्ले पर सजा रखा था। गेल बताती है कि ये थिएटर जैसन और ग्रेग ने नकली नाम पर खरीदा था और सैम कहती है कि ये सब तो एविडेंस हैं जो पुलिस के पास होने चाहिए, जिसके जवाब में गेल कहती है कि ये सब किसी ने पुलिस को रिश्वत देकर लिया होगा और वो कहती है कि किलर को इस जगह के बारे में पता चल गया होगा और उसने यहीं से मास्क उठाकर किलिंग साइट पर रखे होंगे क्योंकि यहाँ से 3 मास्क गायब थे जो तीनों मर्डर साइट पर मिले थे। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जिसमें सैम और टैरा अकेले घूमेंगे और बाकी लोग उन पर नजर रखेंगे और जैसे ही किलर उनके पास आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे या फिर कॉल करने से उनकी लोकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि किलर गेल के घर से फोन करता है और वो सब गेल को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेल अपने घर पर थी और किलर उसे कॉल करता है। वो उसे डराता है, मॉक करता है, पुरानी बातों के बारे में बोलता है और इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। अब वो गेल पर अटैक करता है लेकिन गेल उससे बचकर भागती है और अपनी गन उठा लेती है, लेकिन किलर उससे बच जाता है और फाइनली उसे स्टैब कर ही देता है। तब तक सैम और टैरा वहां पर आ जाते हैं और गेल की गन से उसे शूट करते हैं, लेकिन वो किलर बचकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस वहां पर आ जाती है और वो देखते हैं कि गेल अभी जिंदा है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब सैम पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बोलती है कि अब वो किसी को मरने नहीं देगी और खुद को किलर के हवाले कर देगी क्योंकि वो उसे ही मारना चाहता है। लेकिन टैरा उसे कहती है कि अब तक उसने सबको प्रोटेक्ट किया है और अब वो लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग ऑफिसर बैली को फ़ोन करके एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से वो लोग किलर को अबेंडेंड थिएटर में बुलाएंगे और उसे वहीं पर ख़त्म कर देंगे और वो लोग बैली को भी थिएटर में बुलाते हैं। इसके बाद वो सभी ट्रेन से थिएटर के लिए निकलते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से मिंडी और ईथन की ट्रेन मिस हो जाती है और वो दूसरी ट्रेन से जाने लगते हैं। मिंडी ईथन पर शक कर रही थी और इसीलिए वो उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और तभी किलर आकर उसे स्टैब कर देता है और ईथन उसे संभालता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब सब लोग थिएटर पहुंच चुके थे जहां उन्हें कर्बी भी मिल जाती है और अंदर जाने से पहले सैम डैनी को बाहर ही रोक देती है और वो उससे कहती है कि वो लोग उसे अच्छे से नहीं जानते। इसके बाद बाकी लोग अंदर पहुंच जाते हैं और कर्बी डोर लॉक कर देती है और सैम को यहाँ पर अपने डैड के विजन्स आते हैं जो एक सीरियल किलर थे। वो उसे कह रहे थे कि हथियार उठा लो और सबको ख़त्म कर दो और सैम उसी का नाइफ उठा लेती है और तभी उसको ऑफिसर बैली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कर्बी ने झूठ बोला है, उसे FBI से कुछ महीने पहले ही निकाल दिया गया है, इसलिए वो किलर हो सकती है। जिसे सुनकर सैम घबरा जाती है और टैरा को ढूंढने जाती है जो चैड के साथ थी और वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं, लेकिन तभी घोस्ट फेस टैरा को स्टैब कर देता है और चैड फाइट बैक करके उस घोस्ट फेस को घायल कर देता है। अब वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने घोस्ट फेस आ जाता है और वो लोग फाइट बैक करते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। इसके बाद चैड उस किलर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा घोस्ट फेस किलर आ जाता है और उसे स्टैब कर देता है और फिर वो दोनों घोस्ट फेस मिलकर चैड को बहुत ज़्यादा स्टैब करते हैं। इसके बाद दोनों घोस्ट फेस मिलकर टैरा और सैम को घेर लेते हैं और तभी कर्बी वहाँ आ जाती है और घोस्ट फेस को शूट कर देती है, लेकिन वो दोनों घोस्ट फेस बच जाते हैं और तभी ऑफिसर बैली वहाँ आ जाता है जिसके पीछे एक घोस्ट फेस था, लेकिन वो फिर भी कर्बी को ही शूट करता है। दोस्तों अब यहाँ पर हमें असली कहानी का पता चलता है। असल में यहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3 घोस्ट फेस्ड किलर हैं जो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर बैली, उनका बेटा ईथन और उनकी बेटी क्वीन ही हैं, जो कि अभी जिंदा थी क्योंकि इन्होंने सिर्फ उसे मारने का नाटक किया था ताकि इन पर कोई शक ना करे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईथन बैली का ही बेटा है और यही कारण था कि उनके सारे प्लान फेल हो रहे थे। इसके बाद बैली अपना सच बताता है कि उसने आखिर ये किया क्यों और वो बताता है कि वो अपने बेटे की स्टोरी स्टैब को पूरा करना चाहता था, जिसके एंड में सैम सबके सामने घोस्ट फेस्ट के रूप में आती और मारी जाती, जिससे सबको यही लगता कि सारी किलिंग सैम ने ही की थी, लेकिन उससे पहले ही सैम ने उसे जान से मार दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि रिची ही था। मीन्स ऑफिसर बैली उसका फादर है, ईथन भाई और क्वीन बहन है। इसके बाद बैली सैम को उसके डैड का मास्क पहनने के लिए देता है ताकि वो उसे मारकर पूरी दुनिया को ये बता सके कि सैम अपने डैड जैसी ही एक किलर थी। जिसके बाद वो लोग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन सैम और टैरा फाइट बैक करके उनसे बच जाती हैं और अब टैरा ईथन को स्टैब कर देती है और सैम क्वीन को शूट कर देती है। इसके बाद सैम बैली को भी शूट करने ही वाली थी, लेकिन उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो बैली को लेकर छत से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो जाते हैं। और जब बैली को होश आता है तो सैम वहाँ पर नहीं थी,
इसके बाद उसके पास सैम का कॉल आता है, जो कि उससे घोस्ट फेस की आवाज में थोड़ी बहुत बात करती है और उसे स्टैब करके जान से मार देती है। और इथन अभी तक जिंदा था और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे कर्बी शूट कर देती है और जान से मार देती है। अब तक डैनी ने पुलिस को बुला लिया था और अब सबको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर मिंडी, चैड और कर्बी तीनों बच गए थे। अब मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि सैम अपने डैड का मास्क अपने पास रख रही थी, लेकिन तभी वो टैरा को देखती है और वो मास्क को फेंक देती है। मतलब वो किलर नहीं बनेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्क्रीम 6 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।